Hello guys, welcome to my channel K2 Zoology. In our last topic we have discussed about blastulation. After that a hollow ball-like structure is formed that is called as blastula stage of a developing embryo या developing zygote. Today we will discuss about gastrulation. Let's discuss about gastrulation. What is gastrulation? Dynamic process during which major presumptive organ forming areas of blastula become arranged and recognized in a way which permits their ready conversion into the body plan of the particular species. मतलब क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें मेजर प्रिजम्पटिव ऑर्गन फॉर्मिंग एरियाज फॉर्मिंग एरियाज दैट इज थ्री जर्मिनल लेयर्स that is ectoderm, endoderm and mesoderm. तीन जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होना ब्लास्टुला से, उसको हम क्या कहेंगे, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे, गैस्ट्रुलेशन. और थ्री जर्मिनल फॉर्मेशन के बाद वो अरेंज होंगे एक, और वो अरेंज होकर क्या करेंगे, कन्वर्ट होंगे एक पर्टिकुलर स्पीसीज में. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन टर्म का सबसे पहले यूज किया था एक साइंटिस्ट थे, हैंस स्पीमैंस ने. हैंस स्पीमैंस ने 1869 में इस टर्म को सबसे पहले यूज किया था और इसको गैस्ट्रुलेशन इन्होंने ही कहा है इस तरह के प्लान को. जैसे आपने ब्लास्टुला में एक हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर देखा था इस तरह से. अब क्या होगा, ये हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर में जो ब्लास्टोमियर्स है, ये ब्लास्टोमियर्स क्या करेंगे, यहाँ से अब अलग होंगे और ये अरेंज होंगे, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर में अरेंज होंगे, मूव करेंगे. जैसे ये क्या करेंगे, मान लीजिए इनवर्ड मूवमेंट करेंगे इस तरह से, तो क्या होगा, ब्लास्टोमियर्स इस तरह से इनवर्डली मूव करेंगे और क्या होगा, एक इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. तो आप देखेंगे जैसे हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक बैलून हो और उसमें आप ऐसे फिंगर से उसको डिप्रेस करें, तो एक फिंगर से जब डिप्रेस करेंगे तो एक बैलून में क्या स्पेस ऐसे फॉर्म हो जाएगा. इस स्पेस को हम क्या कहेंगे, आर्केंट्रॉन कैविटी. आर्केंट्रॉन कैविटी कहेंगे या आर्केंट्रॉन पोर कहेंगे. और ये फ्यूचर गट बनाता है, फ्यूचर गट यानी कि ये रूडिमेंट है फ्यूचर गट का. तो इस तरह से क्या होगा, ये ब्लास्टोमियर्स का अरेंजमेंट होगा. इस ब्लास्टोमियर्स के अरेंजमेंट को हम कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स. तो हम बात करेंगे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट की. मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट दो टाइप की होती है, एक इनवर्ड मूवमेंट होता है, एक आउटवर्ड बाहर की तरफ मूवमेंट होगा. अगर एक जैसे अंदर की तरफ मूवमेंट होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको इम्बली कहेंगे. अगर बाहर की तरफ मूवमेंट होगा इसके जो मेन ब्लास्टुला की लेयर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इपीबली. तो हम इम्बली और इपीबली दो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के बारे में देखते हैं. बात करेंगे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट की. मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या है, मूविंग ऑफ ब्लास्टोमेयर्स. ये दो तरीके से होता है मेनली. फर्स्ट है जिसको हम बोलते हैं इपीबली एंड सेकेंड इज इम्बली. इसको हम इपीबॉलिक मूवमेंट भी कहते हैं. एंड ये एम्बोली को हम इम्बॉलिक मूवमेंट कहते हैं. इपीबॉलिक मूवमेंट हम सबसे पहले देखेंगे. इपीबॉलिक मूवमेंट इपीबॉलिक मूवमेंट क्या है. इपीबॉलिक मूवमेंट में एक जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, मान लेते हैं ये ब्लास्टुला है, ठीक, ये ब्लास्टुला है, इसमें ये किनारे किनारे सेल्स ऐसे अरेंज हैं इस तरह से. ब्लास्टोमियर्स इस पे है, ये ब्लास्टुला है. अब इसमें क्या होगा, एपिबॉलिक मूवमेंट जब होगा ब्लास्टोमियर्स में, तो ये क्या करेंगे, ये कुछ इस तरह से, यानी कि एक आर्केंट्रॉन कैविटी फॉर्म करेंगे. ये जो कैविटी इसके बीच में बनती है, ये इसको हम कहते हैं आर्केंट्रॉन कैविटी.
इसमें क्या होगा, जो ये सेल्स इसकी हैं ब्लास्टोमियर जो सिंगल लेयर्स में है, ये क्या करेंगी, ये बाहर की तरफ डिवाइड होंगी, बाहर की तरफ डिवाइड होंगी और क्या करेंगी, एक और लेयर ऐसे फॉर्म करेंगी इस तरह से, इसके ऊपर एक लेयर फॉर्म करेंगे, मतलब जो लेयर है उसके बाहर डिवाइड करके उसके बाहर एक लेयर और कवर करेंगे, तो दो लेयर फॉर्म होगी, एंडोडर्मिस, एंडोडर्म, अंदर वाली को हम एंडोडर्म कहेंगे, और जो इसके ऊपर फॉर्म होगी उसको हम क्या कहेंगे, ये एक्टोडर्म। बाद में इसमें फर्दर डिवीजन होगा तो मेसोडर्म भी फॉर्म हो जाएगा। इस तरह के मूवमेंट को, इस तरह के ब्लास्टोमेयर के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एपिबॉलिक मूवमेंट, यानी कि जो सेल है वो डिवाइड करेगी और अपने आप को ऊपर से कवर करेगी, इसको हम क्या कहेंगे, एपिबॉलिक मूवमेंट। इस तरह का मूवमेंट पाया जाता है। एक्टोडर्म फॉर्मेशन, सी अर्चिन में जो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है वो इसी तरह से होता है, और ट्यूनिकेट्स में भी ऐसे ही होता है, एंड एम्फीबियंस। ट्यूनिकेट्स और एम्फीबियंस में ऐसे ही कुछ इन सेल्स का डेवलपमेंट होता है। अब हम आगे देखेंगे इम्बली। अब हम देखेंगे इम्बली के बारे में। इम्बली जो सेकेंड टाइप ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है, इम्बली या इम्बॉलिक मूवमेंट कहते हैं। इम्बली मेनली 4 टाइप से होते हैं, जिसमें पहला है इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन में क्या होता है, जो ब्लास्टोमियर्स है वो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स, इनवर्ड मूवमेंट of blastomeres inward। ये मान लीजिए एक सेल है, इस तरह से एक ब्लास्टुला स्टेज की सेल है, और यहाँ पर किनारे किनारे क्या है, ब्लास्टोमियर्स अरेंज है इस तरह से पूरे में, इस तरह। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए एक बॉल हमने लिया है और फिंगर से इसको हमने पुश किया अंदर की तरफ, तो इसी तरह का स्ट्रक्चर एक फॉर्म होगा, कुछ इस तरह से ऐसे। अगर ऐसे हम फिंगर बीच में ले जाएंगे किसी बलून में, तो इस तरह से ये डिप्रेशन क्रिएट होगा, और ये सेल का मूवमेंट क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस तरह के मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट को हम कहेंगे इन्वेजिनेशन। और इस तरह का जो मूवमेंट है, और ये कैविटी को हम क्या कहेंगे, आर्केंट्रॉन कैविटी हो जाएगी ये। आर्केंट्रॉन कैविटी, ये आर्केंट्रॉन कैविटी फ्यूचर गट फॉर्म करती है, फ्यूचर गट बनाएगी ये। रूडिमेंट है उसका, फ्यूचर गट का ये। इस तरह का जो वो है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, उससे मेसोडर्म, एंडोडर्म फॉर्म होता है सी अर्चिन में। एंडोडर्म ऑफ सी अर्चिन इस तरह से फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, इसका सेकेंड टाइप है इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन में क्या होता है, जो ये ब्लास्टोमियर्स हैं इसके, मान लीजिए एक ब्लास्टुला स्टेज है इस तरह से, इसमें ये सेल्स हैं अरेंज ऐसे ही। अब इसमें क्या स्टार्ट होगा, इसमें जो सेल्स हैं, जो पेरीफेरी के सेल्स हैं, वो क्या करेगी, वो इनवर्ड मूवमेंट तो होगा उनका, इनवर्डली मूव करेंगे, लेकिन ये सरफेस एरिया पर, कि सिर्फ उसके सरफेस पर, सरफेस को कवर करेंगे, बीच में नहीं जाएंगे ये। मतलब ये जो सेल्स है ये स्टार्ट तो करेंगी, इनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये सिर्फ किनारे किनारे जाएंगे इस तरह से कुछ।
तो ये क्या होगा, इस तरह सेल रहेंगी ऐसे 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 ऐसे, ये पेरीफेरी वाली लेयर तो रहेगी। उसके बाद ये इनवर्ड मूवमेंट करेंगे, सरफेस पर ऐसे चलेंगे, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ये डेवलप करेंगे। तो यहाँ भी वही आर्केंट्रॉन कैविटी, ये जो बीच में लेयर फॉर्म होगी इसको हम कहेंगे मेसोडर्म। इस तरह का जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है ये पाया जाता है एम्फीबियन में। मेसोडर्म इस तरह से फॉर्म होता है एम्फीबियंस में। मेसोडर्म का फॉर्मेशन बिल्कुल इस प्रोसेस से, इन्वोल्यूशन से फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंग्रेशन। जो थर्ड पॉइंट है वो है इंग्रेशन। इंग्रेशन में क्या होता है, ये भी इनवर्ड मूवमेंट ही है। एम्बोली के जितने भी है सब इनवर्डली मूवमेंट होंगे, एपिबोली के जो है वो आउटवर्ड मूवमेंट होता है। तो इंग्रेशन में भी क्या होता है कि एक ब्लास्टुला स्टेज का जो ब्लास्टुला है ये ऐसे रहेगा। अब इसमें क्या होगा, ब्लास्टुला में कुछ सेल्स क्या करेंगी, वो इनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करेंगी। लेकिन पूरी सेल्स नहीं, कुछ सेल्स, कुछ ब्लास्टोमियस मूव करेंगे और क्या करेंगे, किनारे के लिए ऐसे रहेगी। ये और इसके बाद कुछ सेल्स इससे जाएंगे और यहाँ पे मतलब बीच में ऐसे ही कहीं से भी निकल आएंगी। और ये इस तरह के से जो सेल्स सिक्रीट होती हैं निकलकर इस तरह का मूवमेंट शो करते हैं जो ब्लास्टोमियर्स, उनको हम क्या कहते हैं, ये फॉर्म करते हैं मेसेनकाइम सेल्स। मेसेनकाइम यानी कि मेसोडर्म ही फॉर्म करते हैं। इस तरह के मेसोडर्म को हम मेसेनकाइम कहते हैं। इस तरह का जो है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट उसमें होता है सियरचिन में मेसोडर्म फॉर्म होता है इस तरह से। और उसमें सिलेंट्रेट्स में भी होता है इस तरह से कुछ। अब अगला है इंग्रेशन के बाद एक हम और पढ़ते हैं डीलैमिनेशन। डीलैमिनेशन में होता क्या है कि जो ये ब्लास्टुला है ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, ब्लास्टुला ऐसे रहेगा। उसमें क्या होगा कि जो कुछ सेल्स हैं जो पैरेलली वन और मोर टाइम डिवाइड करेंगी इंटरनली, और उस पैरेलल साइड पे अगर यहाँ से सेल डिवाइड करेगी तो ये अंदर की तरफ कवर करेगी दोनों साइड से, यहाँ पे करेगी तो इधर से कवर करेगा। तो पैरेलल जो कवरिंग होगी ये पैरेलल होगी इसकी। तो जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ से ये ब्लास्टुला है, इसमें से कुछ सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगी पैरेलली। यहाँ से ये इधर डिवाइड करेगी तो इतनी सेल यहाँ पे, और इसी के पैरेलल इधर भी ऐसे ही होगी ये सब। इस तरह का जब मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, डीलैमिनेशन कहते हैं इसको। और इस तरह का मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट पाया जाता है जो हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन होता है, हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन इन बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इस तरह के मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के बाद गैस्ट्रुलेशन के बाद 3 जर्मिनल लेयर बनती है, जिसमें सबसे पहले बाहर के लेयर को हम एंडोडर्म कहते हैं, मिडिल लेयर को हम मेसोडर्म कहते हैं, और इंटरनल लेयर को हम कहते हैं इंडोडर्म। इस तरह से 3 लेयर फॉर्म होती है, और यही तीनों लेयर बाद में इन फ्यूचर एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के बॉडी ऑर्गन्स को डिसाइड करते हैं। बॉडी ऑर्गन्स यही बनाते हैं।
आइए अब देखते हैं कि जो थ्री जर्मिनल लेयर्स फॉर्म हुई हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म, इनसे कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म होंगे फ्यूचर डेवलपमेंट के बाद। सबसे पहले इंडोडर्म से देखेंगे। इंडोडर्म से जो सबसे पहला स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ऑर्गन फॉर्म होता है, वो एपिडर्मिस ऑफ स्किन, स्किन का एपिडर्मिस एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसके डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं? स्वेट ग्लैंड है एंड हेयर फॉलिकल्स, जहाँ से हेयर निकलते हैं वो हेयर फॉलिकल्स और स्वेट ग्लैंड फॉर्म होती है एक्टोडर्म से। नेक्स्ट है एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ माउथ एंड रेक्टम। माउथ और रेक्टम में जो इंटरनल लाइनिंग होती है सेल्स की, मस्कुलर लाइनिंग, वो किससे फॉर्म होता है? एक्टोडर्म से। और सेंस रिसेप्टर्स, जो स्किन के एपिडर्मिस में सेंस रिसेप्टर्स होते हैं, वो भी एक्टोडर्म से फॉर्म होते हैं। आईज की कॉर्निया और लेंसेज, ये भी एक्टोडर्म से फॉर्म होते हैं। नर्वस सिस्टम भी एक्टोडर्म से फॉर्म होता है। एड्रिनल मेडुला, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला वाला पार्ट है वो भी किससे फॉर्म होता है? एक्टोडर्म से। और दांत का जो ऊपर का लेयर है, ऊपर की हार्ड लेयर जिसको हम इनामल बोलते हैं, वो भी एक्टोडर्म से फॉर्म होता है। और नेक्स्ट एपिथेलियल और पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड या एपिथेलियम का भी फॉर्मेशन एक्टोडर्म से होता है। अब हम बात करते हैं मेसोडर्म की। मेसोडर्म से डेवलप होने वाले ऑर्गन है नोटोकॉर्ड, या नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है नोटोकॉर्ड, वो डेवलप होता है मेसोडर्म से। स्केलेटल सिस्टम, हमारी हड्डियां जो हैं वो भी किससे डेवलप होती है? मेसोडर्म से। मस्कुलर सिस्टम, जो मस्कुलर सिस्टम यानी कि हमारी सारी मसल्स और स्टमक और इंटेस्टाइन का जो मस्कुलर लेयर है, मसल्स हैं, वो किससे फॉर्म होती हैं? मेसोडर्म से। और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारा है, वो किडनीज वगैरह भी किससे फॉर्म होती हैं? मेसोडर्म से। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी किससे फॉर्म होते हैं? मेसोडर्म से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो जर्म सेल्स है वो मेसोडर्म से फॉर्म नहीं होती है। नेक्स्ट है लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी की जो कैविटीज है उनकी लाइनिंग जो होती है उसको हम क्या कहेंगे? वो भी मेसोडर्म से फॉर्म होता है। और एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स का रीजन है वो भी मेसोडर्म से फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडोडर्म। इंडोडर्म से फॉर्म होने वाला जो ऑर्गन है वो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है वो किसकी होती है? इंडोडर्म से बनती है। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा लंग्स है उसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है, इंटरनल लाइनिंग है, वो भी एंडोडर्म से फॉर्म होता है। और जो यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, इनकी भी इंटरनल लेयर जो है एपिथेलियल लाइनिंग, वो भी एंडोडर्म से फॉर्म होती है। और लीवर, पैंक्रियाज और थाइमस, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड भी किससे बनती है? एंडोडर्म से। तो इतने सारे ऑर्गन थ्री जर्मिनल लेयर से फॉर्म होते हैं, ये इसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले वीडियो में हम आपको फिट मैप्स के बारे में बताएंगे, यानी कि ये थ्री जर्मिनल लेयर्स किस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इनकी मैपिंग कैसे होती है, कैसे कैसे फॉर्म करते हैं, उसके बारे में यानी कि फिट मैप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।